हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आर्क वेल्डिंग के अंदर स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है। देखिए, पहले आप समझिए, आर्क वेल्डिंग में दो तरह का हो सकता है। एसी आर्क वेल्डिंग हो सकता है और डीसी आर्क वेल्डिंग होता है। चूँकि एसी आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो उसमें ये स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी का मतलब होता है सिर्फ आपका डीसी आर्क वेल्डिंग के अंदर। और ये जो है डीसी आर्क वेल्डिंग में, ये स्ट्रेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी में पूरा कनेक्शन का खेल रहता है। किस तरह से कनेक्शन है, क्योंकि डीसी वेल्डिंग होता है तो उसमें आउटपुट पे आपको दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो या तो एक टर्मिनल से आपका इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा और दूसरे टर्मिनल से आपका वर्कपीस कनेक्टेड होगा। तो पॉजिटिव से आप इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर रहे हैं या पॉजिटिव से वर्कपीस कनेक्ट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आपका ये डिसाइड होता है कि स्ट्रेट पोलैरिटी है या रिवर्स पोलैरिटी है। तो पूरी डिस्कशन हम देखेंगे। पहले देखेंगे स्ट्रेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है, दूसरा हम देखेंगे कहाँ पर हम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हैं और कहाँ पर रिवर्स पोलैरिटी को यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए कनेक्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये स्ट्रेट पोलैरिटी का केस है जिसमें आपका वर्कपीस कनेक्टेड होता है पॉजिटिव से और इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्ट होता है। देखिए, जब वर्कपीस पॉजिटिव, देखो आपको ध्यान रखने में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब वर्कपीस पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है तो ये स्ट्रेट पोलैरिटी होता है ना। और स्ट्रेट पोलैरिटी को हम डीसीएसपी बोलते हैं। डीसीएसपी का मतलब डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। चूंकि स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्कपीस पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से। इसलिए हम स्ट्रेट पोलैरिटी को डीसीईएन भी बोलते हैं। डीसीईएन का मतलब समझ सकते हैं आप, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। सेम इसी तरह से मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्ट्रेट पोलैरिटी में आपका वर्कपीस पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स पोलैरिटी में वर्कपीस किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। तो रिवर्स पोलैरिटी में वर्कपीस नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। इसलिए यहाँ पे आप रिवर्स पोलैरिटी देख सकते हैं जिसमें आपका वर्कपीस नेगेटिव से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और रिवर्स पोलैरिटी को हम डीसीईपी भी बोलते हैं। डीसीईपी का मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैकेनिक्स के बारे में समझेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले तो आपको ये भी समझना पड़ेगा किस तरह से आर्क जनरेट होती है। तो आर्क जनरेट करने के लिए क्या क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रोड वर्कपीस को टच करते हैं तो उससे शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे हाई करंट फ्लो होता है, और हाई करंट फ्लो होने की वजह से उस जंक्शन पे हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम से इमिट होते हैं। ठीक है, जिसको एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिशन भी बोलते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं जिसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। वही काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स आपका जाके नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके टकराते हैं। तो जब वो टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो जाता है हीट में। तो वहाँ पे आर्क का फॉर्मेशन होता है, और आर्क के फॉर्मेशन से फिर क्या होता है, आपका वेल्डिंग परफॉर्म होती है हाई टेम्परेचर की वजह से। और स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट कराते हैं, शॉर्ट सर्किट के बाद थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हैं 1 mm से 3 mm। तो उस गैप में आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और उसमें जो बीच में एयर होती है वो भी आयोनाइज हो जाती है। किस तरह से आर्क का फॉर्मेशन होता है उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि, तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहे होंगे, और हम निगेटिव को जनरली कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव को हम एनोड बोलते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रोड से कहाँ हो रहा है, वर्कपीस की तरफ हो रहा है। तो ज़्यादा जो हीट जनरेट होता है वो हीट जनरेट होता है आपका वर्कपीस पे। और ये थंब रूल है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उस पर 66% हीट जनरेट होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे 33% हीट जनरेट होता है। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि आपका 2/3 जो हीट है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जनरेट होता है, और 1/3 जो हीट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जनरेट होता है। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए, चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस से कनेक्टेड है तो यहाँ पे वर्कपीस पे ज़्यादा हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रोड पे कम हीट जनरेट होगी। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, मुझे लगता है कि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में जिस वर्कपीस के ऊपर आप वेल्डिंग कर रहे हैं वो वर्कपीस ही पिघलता है, और आप इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड पिघलता है, दोनों चीज़ों का मेल्टिंग होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट वर्कपीस पे जनरेट हो रहा है तो वर्कपीस ज़्यादा मेल्ट होगा, इलेक्ट्रोड कम मेल्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्कपीस क्या है, ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, और वर्कपीस ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, तो इससे जो वेल्ड बीड है वो क्या बड़ा बन रहा है, और इलेक्ट्रोड कम मेल्ट हो रहा है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका स्ट्रेट पोलैरिटी कहाँ यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेट पोलैरिटी ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे शीट की थिकनेस ज़्यादा हो। देखिए, आपको ये समझ में आता है,
जब शीट की थिकनेस ज़्यादा होगी तो उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, और ज़्यादा हीट कहाँ पर जनरेट हो रही है? पॉइंट इलेक्ट्रोड पे। तो जब शीट की थिकनेस ज़्यादा होती है तो वर्कपीस किससे कनेक्ट करेंगे? वर्कपीस कनेक्ट करेंगे आप पॉइंट टिप से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, वर्कपीस किससे कनेक्ट करेंगे? पॉइंट टिप से। ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, क्या होगा? ओके, पॉइंट टिप से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ठीक है, ये देखिए दूसरा केस, पहला केस मैंने बताया ज़्यादा शीट की थिकनेस होगी तब। दूसरा केस जब मेल्टिंग टेम्परेचर वर्कपीस का ज़्यादा होगा। मान लीजिए कोई ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे स्टील है, कास्ट आयरन है ना। तो इस केस में चूंकि मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है और मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए? आपको ज़्यादा हीट चाहिए। ज़्यादा हीट चाहिए तो उसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो स्ट्रेट पोलैरिटी दो केस में यूज़ करते हैं। पहला केस जब शीट की थिकनेस ज़्यादा हो, दूसरा केस जब मटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो? ज़्यादा हो, तो उस केस में आप यूज़ करते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी। सेकेंड रिवर्स पोलैरिटी है। तो रिवर्स पोलैरिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिवर्स पोलैरिटी का केस दिया हुआ है। तो रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करते हैं जब शीट की थिकनेस कम हो, क्योंकि जब शीट की थिकनेस कम होगी तो इसको मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए कम हीट चाहिए, और कम हीट कहाँ पे जनरेट होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हो रहा था? स्ट्रेट पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। बेसिकली है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन होगा नेगेटिव से, इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ। जबकि रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का यदि आप डायरेक्शन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वर्कपीस से इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस केस में सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे जनरेट होगा? इलेक्ट्रोड पे। मतलब इसमें 66% हीट इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगा रिवर्स पोलैरिटी में, और 33% हीट जनरेट होगा वर्कपीस के ऊपर। ठीक है, और रिवर्स पोलैरिटी को आप यूज़ करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे शीट की थिकनेस कम हो, या फिर ऐसे वर्कपीस जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो, जैसे आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा तो इसको मेल्ट करने के लिए कम हीट चाहिए। कम हीट चाहिए तो किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? आपको नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ। जैसे आप यहाँ पे देखो, चूंकि वर्कपीस कम मेल्ट हो रहा है तो ये छोटा बनना है। वर्कपीस कम मेल्ट हो रहा है तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये छोटा बनना है, और इलेक्ट्रो ज़्यादा मेल्ट हो रहा है तो पेनिट्रेशन है जो वो ज़्यादा हो रहा है। देखो लोअर बर्न ऑफ रेट का मतलब वर्कपीस का मेल्ट होना, डीप पेनिट्रेशन का मतलब आपका जो इलेक्ट्रोड है वो ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, तो पेनिट्रेशन आपका डीप हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो मैं मोटे तौर पर समराइज करूँ तो रिवर्स पोलैरिटी वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर वर्कपीस का मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है और दूसरा शीट की थिकनेस कम होती है। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने एक दूसरे डायग्राम से दिखाया, थोड़ा और अच्छा डायग्राम है। आप इसमें देख सकते हैं ये जो वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, ये किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से, और इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। तो ये क्या है? स्ट्रेट पोलैरिटी होगा। दूसरे केस में आप देखिए वर्कपीस किससे कनेक्टेड है? ये वर्कपीस आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। तो ये रिवर्स पोलैरिटी का, ये क्या है? रिवर्स पोलैरिटी है, और क्या है? स्ट्रेट पोलैरिटी है। ठीक है, बाकी इसमें दिया हुआ है पोलैरिटी का मतलब क्या है? कनेक्शन से। किसका मतलब? कनेक्शन से। कनेक्शन का मतलब किसका कनेक्शन? इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का कनेक्शन। जैसे इसमें दिया है डीसीईपी। डीसीईपी में क्या होता है? इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है। जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स पोलैरिटी। डीसीएन का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड नेगेटिव। जब इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्टेड होता है तो वर्कपीस पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पोलैरिटी बोलते हैं। तो ये सब दिया हुआ है कि डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड नेगेटिव कहाँ यूज़ होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, वर्कपीस किससे कनेक्ट हो? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये सारी चीज़ दी हैं। अब देखो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो मेटल का हायर टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डीसीएसपी यूज़ करेंगे। अब इसमें लिखा है डीसीएसपी थिन प्लेट के लिए अप्लीकेबल नहीं, क्योंकि थिन प्लेट में यदि आप डीसीएसपी यूज़ करेंगे तो प्लेट में क्या हो सकता है? होल हो सकता है, वेल्डिंग नहीं होगी। तो ये डीसीएसपी यूज़ करते हैं थिक प्लेट के लिए। और डीसीआरपी किसके लिए? लो मेल्टिंग टेम्परेचर, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, उसके लिए। और डीसीआरपी आपका थिन वेल्डिंग शीट के लिए यूज़ करते हैं, थिन शीट पे वेल्डिंग परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको यही बताना था। इन केस आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।